वेलकम। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसका पाठ 4 करेंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है हॉकी का जादूगर। आइए इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे और जानेंगे पाठ में क्या क्या बताया गया है। हॉकी क्या है बच्चों? हॉकी एक गेम है, खेल है, जैसे क्रिकेट है वैसे हॉकी है। हॉकी का जादूगर, जादूगर कौन होता है? जो क्या है, हम देखते हैं मैजिशियन जो अपने बैग में रखता है, चुटकी बजाता है या ताली बजा के कुछ भी निकालता है, तो इसे हॉकी का जादूगर। अब हम देखेंगे हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है, पूरे पाठ में जानेंगे। तो यहाँ देखो, हॉकी का मैदान, हॉकी क्या है? आउटडोर यानी कि बाहर खेले जाने वाला खेल है, तो हॉकी का मैदान है। ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड जगह पर खेल रहे थे। इसमें 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है, कौन सेंटर फॉरवर्ड जगह पर खेल रहा था? तो क्या आएगा? ध्यानचंद। यह ध्यानचंद कहाँ पर खेल रहे थे? सेंटर फॉरवर्ड, ये एक जगह का नाम है, सेंटर फॉरवर्ड जगह पर खेल रहे थे। इस स्थान पर खेलने वाला खिलाड़ी अग्रिम, अग्रिम होता है आगे, यानी कि सबसे आगे की पंक्ति होती है लाइन, ठीक है। तो जो पहली लाइन होती है का मध्य व प्रमुख होता है, उसमें ये बीच में और प्रमुख होता है, मेन होता है, ठीक है। सबकी नज़र गोल पोस्ट पर थी। सबकी नज़र किस पर थी? तो लिखोगे गोल पोस्ट पर थी। गोल करने के लिए ध्यानचंद बिजली की गति, अब आपने देखा होगा बिजली कितनी तेजी से आती है, कितनी तेजी से जाती है, तो बिजली की गति से आगे बढ़े, यानी कि जो ध्यानचंद जी थे वो क्या है, उनकी इतनी तेज स्पीड थी कि वो उसकी तुलना बिजली से की गई है। बहुत चुस्त थे, स्फूर्ति वाले थे। उन्होंने जोरदार स्कूप किया। क्या किया उन्होंने? जोरदार स्कूप, जो हॉकी का खेल होता है उसमें स्कूप किए जाते हैं। गेंद उठाने की इस कला में उनका जवाब न था। स्कूप किया ना, तो उन्होंने क्या, गेंद उठाई थी, लेकिन यह क्या, गोल न हुआ। गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई बाहर निकल गई, ठीक है। क्या है, जो गोल पोस्ट था उसके ऊपर से बाहर निकल गई। और इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, ये किसकी तस्वीर है? ध्यानचंद की। पूरा पाठ इसी के ऊपर है। आगे देखते हैं पाठ में क्या हुआ। यहाँ तक हो गया था हमारा, गोल न हुआ, गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई बाहर निकल गई। आश्चर्य, आश्चर्य यानी कि हैरानी हुई कि गोल न हुआ। गोल क्यों नहीं हुआ? सब ये हैरान हो गए, जितने भी वहाँ देखने वाले थे, नज़रों से देख रहे थे, आंखों से, उन्हें ये हैरानी हुई कि गोल क्यों ना हुआ। गोलकीपर, दूसरे खिलाड़ियों व दर्शक सब अचंभित रह गए। कहने का मतलब है वहाँ पर गोलकीपर था और दूसरे खिलाड़ी थे और जितने भी देखने वाले दर्शक थे वो सब अचंभित, अचंभित का मतलब हैरान रह गए। किस लिए हैरान रह गए? कि उन्होंने इतनी जोर से गेंद को उछाला था और फिर भी वो गोल पोस्ट में नहीं गई, तो क्यों नहीं गई? ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। तो ये आ सकता है, ध्यानचंद के चेहरे पर किस चीज़ के भाव थे? अफसोस के। उन्हें अफसोस क्या हो रहा था? कि गोल नहीं हुआ था, लेकिन वे मैच खेलते रहे। अफसोस तो था, लेकिन उन्होंने किसी को दिखाया नहीं और वो मैच को खेलते रहे। उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गलती है, यानी कि गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है उसी में कुछ गड़बड़ है, उन्हें यह महसूस तो हो गया। मैच के बाद उनके आग्रह पर अब उन्होंने क्या किया, पूरा मैच खेला। जब मैच खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट, आग्रह किया, हाथ जोड़कर मतलब विनम्र निवेदन किया, आग्रह पर गोल पोस्ट नापा गया कि भी गोल पोस्ट को नापा जाए, ठीक है, माप लिया जाए। तो नापने के बाद क्या निकला? उसकी ऊंचाई 3 इंच कम पाई गई। देखो, जो ऊंचाई थी वो 3 इंच कम थी और इससे क्या है, गोल न होने का राज खुल गया। अब ये आ सकता है कि गोल पोस्ट की ऊंचाई कितने इंच कम थी या कितना कम था, तो आंसर बनेगा 3 इंच कम थी, ठीक है। अब ये आ सकता है गोल पोस्ट की ऊंचाई 3 इंच डैश थी, कम या ज़्यादा, तो ये आएगा कम थी। ये ध्यान रखना है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है जो पाठ में से ही बनता है। लाइनों को ध्यान से पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं। आगे है, ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए, सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेला, अपने खेल जीवन में 1000 गोल किए। अब ये आ जाता है, ध्यानचंद ने अपने जीवन में कितने गोल किए? तो 1000 गोल, जो कि विश्व रिकॉर्ड है, संसार का रिकॉर्ड है। हॉकी के इस खिलाड़ी का जन्म इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम जो कि प्रयागराज है, में
29 अगस्त 1905 को हुआ था। अब ये आ सकता है कि इस खिलाड़ी का यानी कि ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ, तो हमारा आंसर आएगा 29 अगस्त 1905 को। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद प्रयाग में। इनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह था और माता का नाम श्यामा देवी था। ये आपने याद रखना है। पिता का नाम क्या था? एक नंबर के प्रश्न में आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खालिस्तान के रूप में आ जाता है। तो सोमेश्वर दत्त और माता का नाम श्यामा देवी। पत्नी का नाम क्या था? जानकी देवी। पत्नी का नाम क्या था? जानकी देवी। इनके जीवन से ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जन्म कब हुआ? 29 अगस्त 1905 को। कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर दत्त। माता का नाम श्यामा देवी और पत्नी का नाम जानकी देवी था। इसे अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद है, मात्र 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। कितने वर्ष की उम्र में इन्हें नौकरी मिल गई थी? 16 वर्ष की उम्र में। कहाँ नौकरी मिली थी? भारतीय सेना में। ठीक है। उसके बाद है, वे दिन में सेना में नौकरी करते और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते थे। यहाँ देखोगे, वे दिन में क्या करते थे? अपना काम कर रहे थे सेना में, नौकरी वाला, जिससे उनकी कुछ आमदनी होती थी। और रात को क्या करते थे? हॉकी का अभ्यास करते थे, यानी कि हॉकी खेलते थे। अगर हम किसी काम को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो वो काम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और हम उसमें अपना नाम नहीं कमा सकते, यानी कि उस पर हमारी पकड़ छूट जाती है। तो ये क्या करते थे? रोजाना रात को इन्होंने नियम बना रखा था, हॉकी का अभ्यास करते थे, हॉकी खेलते थे। स्टिक और बॉल के साथ, स्टिक और बॉल यानी कि हॉकी किसके साथ खेली जाती है? एक छड़ी सी होती है, उसको स्टिक बोलते हैं, और एक बॉल होती है, उन दोनों के साथ। उनकी कलाकारी कमाल की थी, यानी कि स्टिक और बॉल पर उनका कंट्रोल था। वे विपक्षी रक्षकों के बीच गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते। जैसे मछली को उठाओ ना, तो उस पर आप देखो इतनी चिकनी होती है, वो फिसल जाती है, हाथ में पकड़ में नहीं आती। इसी तरह क्या करते थे? ये गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए रखते थे और विपक्षी यानी कि दूसरी टीम के बीच में से होते हुए निकल जाते थे और गोल पर गोल करते रहते थे, गोल बनाते रहते थे। इनके प्रारंभिक प्रशिक्षक सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इन्हें, यानी कि ये आ जाएगा, इनके प्रशिक्षक कौन थे? तो सूबेदार, ये आप अंडरलाइन करेंगे, मेजर बाले तिवारी, सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इन्हें हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुर सिखाए, यानी कि नियम सिखाए। ठीक है। इनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। तो इनके ये आ जाएगा, बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? ध्यान सिंह था। लेकिन सेना में अधिकारियों ने ही प्यार से इनका नाम ध्यानचंद रख दिया था। तो किन्होंने इनका नाम ध्यानचंद रखा था? सेना के अधिकारियों ने प्यार से इनका नाम ध्यानचंद रख दिया था। और पहले इनका बचपन का नाम क्या था? ध्यान सिंह था। खेल में उपलब्धियों के कारण सन 1947 के बाद मेजर के रूप में इनको पदोन्नति की गई। ये देखो, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 के बाद इन्हें मेजर की उपाधि दी गई। और पदोन्नति होता है प्रमोशन देना। ठीक है। सेना में मेजर के रूप में इसे प्रमोशन मिल गई, पदोन्नति मिल गई। कब? 1947। सन 1936, अब 1947 से पहले की कहानी है कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक, यानी कि बर्लिन में ओलंपियाड होते हैं ना, जो हर 4 वर्षों में, तो ये बर्लिन में हुआ था। ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने क्या किया था? देखते हैं आगे, पेज नंबर अगला आते हैं। उस जर्मनी को उसके घर में 8-1 से शिकस्त, करारी शिकस्त होता है हार देकर, शिकस्त होता है, यहाँ लिख लेंगे आप हार, करारी मतलब बहुत तेज, शिकस्त यानी कि हार देकर स्वर्ण यानी कि सोने का पदक जीता था। यानी कि जो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने 8-1 से करारी हार देकर स्वर्ण पदक जीता। फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में जर्मन तानाशाह, जो जर्मनी के तानाशाह थे, राजा थे एडोल्फ हिटलर, वो फाइनल देखने के लिए भी मौजूद थे। ठीक है। विजेता यहाँ थोड़ी सी आप पिक्चर देखेंगे, ये देखोगे, इसको क्या बोलते हैं?
ये हॉकी का गेम है, ये ग्राउंड है, इसको बोलते हैं स्टिक जो हाथों में पकड़ी हुई है, ये है बॉल, इससे गोल बनाने होते हैं और ध्यानचंद खेल रहे हैं। उसके बाद क्या है, विजेता टीम को उनके हाथों से स्वर्ण पदक दिए जाने थे, लेकिन जर्मनी की हार से, जो वो आए थे ना एडोल्फ, उन्होंने ये इनाम देना था स्वर्ण पदक, लेकिन जर्मनी हार गया। उन्हें तो उम्मीद थी जर्मनी जीतेगा, हार गया। इस हार से वे इतने गुस्से में थे, यानी कि गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया, कि खेल समाप्त होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। तो वो वो खेल खत्म होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। अगले दिन हिटलर ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से मिलने का संदेश भेजा। अगले दिन वो मिलना चाहते थे, इससे वे बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने हिटलर की तानाशाही व क्रूरता के कई किस्से सुने। यहाँ थे, क्रूरता के कई किस्से सुने। अगली सुबह जब ध्यानचंद, यानी कि उन्होंने वो संदेश भेजा था ना, तो अगली सुबह जब ध्यानचंद हिटलर से मिलने पहुंचे तो जर्मन का जो तानाशाह था ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान हिटलर ने उनके सामने जर्मन फौज में बड़े पद का प्रस्ताव दिया। अब उनके दिमाग में क्या युक्ति आई थी कि इसको मैं अपनी टीम में शामिल कर लेता हूँ, अपने जर्मन में शामिल कर लेता हूँ, तो ये जो भी नाम जीतेगा हमारे देश का नाम रोशन होगा। तो उसने कहा जर्मन की जो फौज है उसमें शामिल हो जा और तुझे सबसे बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन हमारे दद्दा ने अपने देश प्रेम के कारण यह प्रस्ताव विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया। दद्दा किसके लिए आया? भाई के लिए, उन्हें भाई कहा गया है। तो लेखक क्या कहता है, लेकिन हमारे दद्दा यानी कि ध्यानचंद जी ने अपने देश प्रेम, यानी कि वो अपने देश को नहीं छोड़ना चाहते थे, उसके कारण यह प्रस्ताव था उसे विनम्रतापूर्वक, गुस्से में नहीं, बड़े आराम से ठुकरा दिया, मना कर दिया। ठीक है। ध्यानचंद खेलते समय अपने अनुशासन और धैर्य के कारण भी प्रसिद्ध थे। जब खेलते थे तो वो बड़ा अनुशासन में रहते थे और धीरज के कारण भी प्रसिद्ध थे। सन 1933 के आर्मी कप हुआ था में विरोधी टीम के सेंटर ऑफ खिलाड़ी ने खेल में पिछड़ने पर आपा खो दिया, वह ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी। ठीक है। दूसरी टीम में क्या था, सेंटर ऑफ खिलाड़ी ने, तो वो क्या है, पीछे रह गए, खेल में हारते गए, तो उन्होंने क्या किया, ध्यानचंद के सिर पर हॉकी की स्टिक दे मारी, जो जिससे हम हॉकी खेलते हैं उसको सिर पे मार दिया। घायल ध्यानचंद ने मैदान के बाहर जाकर घाव पर पट्टी करवाई। ठीक है, दवाई पानी यानी कि पट्टी करवाई। वह खेल भावना का परिचय देते हुए पुनः होता है दोबारा से मैदान में उतरे, मतलब दोबारा से खेलने के लिए आ गए। तत्पश्चात विपक्षी टीम पर ताबड़तोड़ 6 गोल करके खेल के उच्च कौशल से अपना बदला लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी से 6 गोल कर दिए, यानी कि उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था तो जोश भी था, तो इस कारण उन्होंने 6 गोल करके अपना क्या है, कौशल से बदला लिया, यानी कि मारपीट से न लेकर अपना खेल में जीत हासिल करके बदला लिया। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच ध्यानचंद दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे, यानी कि दद्दा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, मेजर ध्यानचंद। परिवार वाले भी उन्हें दद्दा कहते थे और खेल के जो प्रेमी थे वो भी दद्दा। दद्दा का मतलब होता है बड़ा भाई। विदेशों में भी वे अत्यंत लोकप्रिय थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने एक बार कहा था। अब इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन को। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था एक बार, मिस्टर ध्यानचंद, जिस तरह से क्रिकेट में रन बनते हैं आप वैसे ही हॉकी में गोल करते हो। यानी कि उन्होंने क्या तुलना की, जैसे मैं क्रिकेट में रन बनाता हूँ उसी स्पीड से आप गोल करते हो। ऑस्ट्रियाई मानते हैं कि ध्यानचंद देवी प्रतिभा के धनी थे। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे, इनके हाथ में ये ध्यानचंद जी की प्रतिमा है और इन्होंने 1 2 3 4 चारों हाथों में स्टिक, यानी कि कहने का मतलब इंसान के 2 हाथ होते हैं, लेकिन इनके जो हाथों में शक्ति थी वो 4 हाथों वाली थी। ऑस्ट्रियाई क्या मानते हैं कि ध्यानचंद देवी प्रतिभा, जैसे देवी के 4 हाथ होते हैं वैसे ही इनके भी
4 हाथ थे, ठीक है। ऑस्ट्रिया क्योंकि 2 हाथों से इतने गोल संभव नहीं थे, जितने ये गोल करते थे ना, उससे ये लगता था कि इनके पास 4 हाथों जैसी शक्ति है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में ध्यानचंद की 4 हाथ वाली मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये देखो 4 हाथ वाली मूर्ति भी लगाई गई है। ये कहाँ पे लगाई गई है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आएगा ऑस्ट्रिया जो देश है उसकी राजधानी वियना के एक क्लब में लगाई गई है। कहाँ लगाई है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है। कितने हाथ वाली मूर्ति है, 4 हाथ वाली मूर्ति है, जिनमें उनके चारों हाथों में हॉकी स्टिक है। ये देखो 1 2 3 4, चारों हाथों में क्या है, हॉकी की स्टिक है। कई बार विपक्षी टीमों ने उनकी स्टिक को तोड़कर देखा कि उसमें चुंबक आदि तो नहीं लगा रखा है, जिसके कारण वे दनादन गोल करते हैं, ठीक है। उनको लोग ठीक ही हॉकी का जादूगर कहते हैं। सन 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। किसने हराया था, भारत ने अमेरिका को, ठीक है, लॉस एंजिल्स ओलंपिक में, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 और उनके छोटे भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। अब ये देखो, जो वो मैच हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें ध्यानचंद और उसका छोटा भाई रूप सिंह खेल रहे थे। रूप सिंह ने 10 गोल किए थे और ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे, ठीक है। ओलंपिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतियोगिता होती है। ओलंपिक के बारे में आ जाए कि क्या होता है, तो ये दुनिया की सबसे अच्छी खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष बाद होता है, यानी कि ये 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। सन 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये आ सकता है कि ध्यानचंद को सन 1956 में किस से सम्मानित किया गया था, तो पद्म भूषण से, ठीक है। ये लाइन याद करोगे। सन 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में विशेष अतिथि के रूप में ध्यानचंद को आमंत्रित किया गया था, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वे सम्मान प्राप्त करने नहीं पहुंच सके थे। वहाँ उन्हें बुलाया गया था सम्मान देने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, उस वजह से वे वहाँ पहुँच नहीं सके। भारत सरकार ने ध्यानचंद के सम्मान में डाक टिकट, जो पहले चिट्ठियाँ भेजने के लिए छोटे डाक टिकट किसी ने देखे होंगे, वो भी शुरू किए थे। उस पर ध्यानचंद जी की फोटो थी। उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को, ये ध्यान रखोगे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। अब ये आ जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो तुम ध्यान रखोगे 29 अगस्त को। तो क्यों मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस का नाम दिया गया। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरव ध्यानचंद के परिवार ने भी खूब बढ़ाया है। उनके पुत्र अशोक कुमार ने, अब जो ध्यानचंद थे उनका पुत्र था अशोक कुमार, क्या नाम था, अशोक कुमार ने सन 1975 के विश्व कप में गोल करके भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया था। यानी कि उनके पुत्र भी क्या है, हॉकी के खेल में गए और उन्होंने भी भारत के लिए नाम कमाया, ठीक है। अब ये आ सकता है कि ध्यानचंद के बेटे का क्या नाम था, तो अशोक कुमार, ठीक है। उसके बाद है हॉकी से संन्यास के बाद। संन्यास होता है मतलब जब आपको लगे कुछ साल के बाद शरीर उतना काम नहीं करता, तो हम वो गेम खेलना बंद कर देते हैं, उसे होता है संन्यास। के बाद भी ध्यानचंद को विदेशों से कई अच्छे प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने धन के लिए देश नहीं छोड़ा। यानी कि उस पे आया, लेकिन उन्होंने देश छोड़ के नहीं गए। उन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में ही प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। देखो, राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला में, वहाँ पर प्रशिक्षक यानी कि सिखाने के रूप में कार्य किया, यहाँ पे काम कर दिया जब उन्होंने संन्यास ले लिया। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एक अस्पताल में हॉकी के इस जादूगर का निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, 3 दिसंबर 1979 को, ठीक है, 89 नहीं है, 1979। मेजर ध्यानचंद ने झांसी के हीरो ग्राउंड पर हॉकी खेलना शुरू किया था। झांसी के एक ग्राउंड है जिसका नाम है हीरो ग्राउंड, वहाँ शुरू किया था। उनका अंतिम संस्कार भी इसी हीरो ग्राउंड पर हुआ था। उसके बाद ये पाठ हमारा ये समाप्त होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं।
तो इसमें जो मुख्य थे वो ध्यानचंद की जीवन के बारे में था, उन्होंने देश के लिए क्या किया, कितने वो खेल में निपुण थे। आइए उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। पहले वर्ड मीनिंग है, साथ साथ मैंने बताए थे अभ्यास के। आइए शब्दों के अर्थ जाने। अचंभित, ये मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है हैरान, कोई चीज़ के लिए आप हैरान हो जाओ, ठीक है। उसके बाद है आग्रह, आग्रह होता है विनम्र, निवेदन हो गया। अग्रिम, जो सबसे आगे हो। क्रूरता, निर्दयता, यानी कि क्रूरता जिसमें कोई भावना ना हो अपनेपन की या किसी के प्रति दयालुता की। गुर सीखना, गुर सिखाना, दांव पेच सिखाना। गुर होता है कुछ नियम या कुछ खेलने के लिए विशेष चीज़ें, अच्छी बातें बताना। चिंतित, परेशान, प्रशिक्षक, प्रशिक्षण देने वाला, सिखाने वाला। राज, राज होता है रहस्य। उसके बाद है विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक होता है विनम्र भाव से, नम्र भाव से, यानी कि बड़े ही आग्रह के साथ। विपक्षी, विरोधी। शिकस्त, हराना, ठीक है, शिकस्त का भी बताया मैंने। अब उसके बाद है पाठ से प्रश्न नंबर 2 है, पाठ से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या है। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव होने पर भी वे मैच खेलते रहे, इसका क्या कारण था? तो हमने पाठ में पढ़ा था ना, वो खेलते रहे, क्या था? जब उन्होंने गोल किया, गोल पोस्ट पे गोल नहीं हुए थे तो उन्हें अफसोस तो हुआ, लेकिन उन्होंने पूरा गेम खेला और बाद में विनम्र आग्रह किया कि इसको चेक किया जाए। जब चेक किया तो उसकी ऊंचाई कितनी थी? 3 इंच कम थी। तो वही लाइनें बना के लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? ध्यानचंद के चेहरे पर, वही लाइन लिखेंगे, अफसोस के भाव थे, यहाँ तक लिखेंगे अफसोस के भाव थे, लेकिन वे मैच खेलते रहे। उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गलती है, ठीक है। बाद में वो जब उसको चेक किया गया तो निकला ना, तो हम इसको इस तरह से बनाकर या आप अपने शब्दों में बनाकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव थे, लेकिन वे मैच खेलते रहे। उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गलती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ध्यानचंद की खेल भावना में अनुशासन और धैर्य की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, इसका पता कैसे चलता है? तो क्या है, सन 1933 के आर्मी जो कैंप था में सेंटर ऑफ खिलाड़ी ने खेल में पिछड़ने पर, जो 1933 में हो रहा था ना, पिछड़ने पर ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी, परंतु ध्यानचंद ने क्या किया? बाहर निकलकर घाव पर पट्टी करवाई थी, लेकिन फिर वो आए और खेलते रहे। उन्होंने 6 गोल करके अपना बदला ले लिया। मैंने वो बीच वाली लाइन काट दी है कि उन्होंने अपने घाव पर पट्टी करवाई, ठीक है। मैंने सिर्फ इतने लिखा है, सन 1933 के आर्मी कैंप में सेंटर ऑफ खिलाड़ी ने खेल में पिछड़ने पर ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी, परंतु ध्यानचंद ने 6 गोल करके अपना बदला ले लिया। इससे अगला है, इससे छोटा नहीं बन पाएगा क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ध्यानचंद के बचपन का नाम क्या था? तो हमने लिख दिया ध्यानचंद के बचपन का नाम ध्यान सिंह था। उनका नाम ध्यान सिंह कब पड़ा था? लेकिन सेना में भर्ती होने के बाद अधिकारियों ने उनका नाम प्यार से ध्यानचंद रख दिया था, जो कि हमने पाठ में पढ़ा था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। घ है क्वेश्चन, हिटलर खेल का मैदान छोड़कर क्यों चले गए? हिटलर क्यों चले गए? ये था, उन्होंने अगले दिन ध्यानचंद को क्या प्रस्ताव दिया था? जर्मनी की हार के कारण हिटलर खेल का मैदान छोड़कर चले गए। उन्होंने अगले दिन ध्यानचंद को जर्मन फौज में बड़े पद का प्रस्ताव दिया था, यानी कि बड़े पद पर लगा देंगे, ये प्रस्ताव दिया था, ठीक है। आगे है, मेजर ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति कहाँ स्थित है? यह मूर्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में स्थापित है। यहाँ पे आप लिखोगे स्थापित। अमतेश, आगे है, उनकी ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई है? देवी प्रतिभा के धनी होने के कारण, हमने पढ़ा था ना कि देवी प्रतिभा धनी होने के कारण उनकी ऐसी मूर्ति बनाई गई है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है,
1932 के ओलंपिक कहाँ हुए, इनमें कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना है? तो यह लॉस एंजल्स में हुए। इसमें भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड बना था। ठीक है, अब उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 है आपकी बात। ये मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगी, उससे आगे चलते हैं जब पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी बात है, इसको हमने बाद में किया है, पार्ट से आगे। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं पहले। कौन से खेल के खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? खिलाड़ी का नाम बताए। आप सर्च कर सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको भारत रत्न। ख है, यदि गोल न होने का राज न खुलता तो ध्यानचंद के मन में किस प्रकार के विचार आते? या गोल नहीं हुआ था ना, इतनी मेहनत से उन्होंने उछाला था, तो अगर उसका कारण न पता चलता तो क्या विचार आता? यह विचार आता कि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं, यानी कि उसने अच्छी तरह नहीं खेला है। ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल हॉकी में बेहतर प्रदर्शन कर हॉकी के जादूगर कहलाए, हमने पूरे पाठ में पढ़ा। साइना नेहवाल तथा सुशील कुमार कौन कौन से खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं? तो साइना नेहवाल को देखोगे तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, तो इसका लिख दोगे साइना नेहवाल, आगे एरो डाल के कहोगे बैडमिंटन। और सुशील कुमार किसका है? कुश्ती का। ठीक है, ये याद रखना है, आ भी जाता है पेपर में। उसके बाद है खेल खेलते समय विरोधी टीम का खिलाड़ी आपसे दुर्व्यवहार होता है बुरा व्यवहार करे, तो एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो हम लिखेंगे, हम खेल में अच्छा प्रदर्शन करके अपनी खेल भावना का परिचय देंगे या उससे अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, अपने खेल पर ध्यान देंगे ज़्यादातर। ठीक है, उसके आगे है भाषा की बात। गोल न होने का राज खुल गया। अंग्रेजों ने भारतवर्ष पे कई वर्ष राज किया। यहाँ ये देखोगे, यहाँ पे बिंदी है, यहाँ बिंदी नहीं है। उपयुक्त वाक्यों में राज और राज शब्द दिए गए हैं, जिनमें से राज का अर्थ है रहस्य, ठीक है, और राज का अर्थ है शासन। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द दिए हैं, इनके अलग अलग अर्थ बताकर वाक्य भी बनाए। पहला है जरा, जरा होता है बुढ़ापा, तो ये लिख सकते हैं हम, इसकी लाइन बनाएंगे, जरा अवस्था में सब साथ छोड़ देते हैं, या जरा अवस्था कठिन होती है या कठिनाइयों से भरी होती है, कुछ भी बना सकते हैं। दूसरा है जरा, ये है थोड़ा, अपने स्वास्थ्य पर जरा ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नाज। नाज होता है, अनाज को कहते हैं, नाज हमारे देश में पर्याप्त है, यानी कि अनाज हमारे देश में प्राप्त है, तो हमने लिख दिया नाज। दूसरा है नाज, ये होता है गर्व, हमें अपने देश पर नाज है। आगे है गज, गज, गज का जो बिना बिंदी वाला होता है उसका मतलब है हाथी। गज अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है ना, या वहाँ से गज आ रहा है। दूसरा है गज, माप, मुझे 5 गज कपड़ा दो, या यह ज़मीन 1 गज है, कुछ भी लिख सकते हो। सजा, सुंदर, बारात में दूल्हा सजा था, और सजा दंड, उसे चोरी करने की सजा मिली। ठीक है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राज खुल जाना, यानी कि रहस्य खुल जाना, एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भेद खुलना। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। चलिए जल्दी से इसको भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। मछली की तरह फिसलना, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? तेजी से निकल जाना। ये मेजर ध्यानचंद के बारे में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका क्या है? ध्यानचंद की गेंद मछली की तरह फिसलती रहती थी। धूल चटाना, इसका मतलब है बुरी तरह हराना, खेल में उसने धूल चटा दी। अग्रिम पंक्ति में गिना जाना, सबसे महत्वपूर्ण होना। रमेश अपनी कक्षा में अग्रिम पंक्ति में गिना जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, यह भी करें, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से क्या है। थोड़ा सा मैं ऊपर सरका देती हूँ। आपका मनपसंद खेल कौन सा है? तो मैंने पहली लाइन में लिखा है मेरा मनपसंद खेल क्रिकेट है। आप जो खेल आपका फेवरेट है वो लिख सकते हैं। अपने मनपसंद खेल के बारे में कुछ वाक्य लिखे, यानी कि जो उससे संबंधित है उसी के बारे में लिखोगे। जैसे मैंने लिखा है स्कूल की छुट्टी के बाद मैं इसे अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ। अगर आप लड़का है तो लिखोगे खेलता हूँ, लड़की हो तो लिखे खेलती हूँ।
अभी तक मैंने टीम में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं बड़े लेवल पर खेलूं और इससे भी ज़्यादा रन बनाकर अपने परिवार का नाम रोशन करूं। ठीक है, ये मैंने कुछ लाइनें लिख दी हैं, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं, जो भी लिखोगे सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने तीसरा क्वेश्चन छोड़ा था वो हमने करने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर था ना, ध्यानचंद के प्रदर्शन को देखकर मैदान छोड़कर चले गए। आप किसी विपक्षी खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन पर क्या कार्य करते हैं, क्या करते हैं? देखिए इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिखा है जर्मन जो शासक थे एडोल्फ हिटलर, ध्यानचंद के प्रदर्शन को देखकर मैदान छोड़कर चले गए, लेकिन मैं विपक्षी खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन पर हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का अनुसरण करता हूँ। इसका उत्तर ये बनेगा। इसको आप देख के उतार लेंगे, ठीक है, या इससे भी अच्छा कुछ बना सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न था ख, क्या आप भी ध्यानचंद की तरह देश की सेवा करना चाहते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका उत्तर मैंने लिखा है हाँ, ध्यानचंद की तरह देश सेवा करना चाहते हैं। कैसे? सेना में शामिल होकर क्या करेंगे? देश की रक्षा और देश की सेवा। देखो कैसे लिखा है, देख सकते हो आप। हाँ, मैं भी ध्यानचंद की तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा व देश की सेवा करूँगा। ठीक है, उसके बाद है आखिरी प्रश्न है पाठ का ग, थर्ड का ग, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक मानसिक और बौद्धिक यानी कि शरीर का विकास, मन का विकास और बुद्धि का विकास को बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो हम सबको पता है। बताइए आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? इसका उत्तर मैंने लिखा है, पहले उस बात का जवाब दिया है। यहाँ देखेंगे, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को बनाए रखने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैं क्रिकेट, जो भी आप खेल खेलते हैं वो कर देंगे। रैकेट, जिसको चिड़ी छक्का भी बोलते हैं, छुपम छुपाई या इसके अलावा भी जो खेल खेलते हैं वो खेलता हूँ। इसी के साथ हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।